कि बीपीएससी द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा जो भी चीज़ें की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं एक धोखा, एक षड्यंत्र है। और जो खेल है, जो शिक्षक बहाली के नाम पर जो आंकड़ों की बाजीगरी है कि आपने अगर कहा कि 1,22,324 पद, तो फिर नियोजित शिक्षकों की संख्या कितनी है? ओवरऑल डाटा जो अब सामने आ रहा है वो है 28,000, 30,000। तो एक बात बताइए, जो पहले चरण की नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया कब पूरी करेगी? हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, छात्र नेता सौरभ सामने आए हैं और क्या आंकड़ों का खेल है। आप लोगों को भी मालूम होगा कि अभी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो चीज है, जो रिजल्ट है, उसको लेकर लगातार बवाल छिड़ा हुआ है। लेकिन दिसंबर में लेके टीआरई 2.0 भी है, उसी को लेकर छात्र नेता सौरभ साफ कह रहे हैं कि आंकड़ों का खेल है या भर्ती प्रक्रिया सही में। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, आप वो सुन लीजिए। लगातार जिस विषय की चर्चा हो रही है वो विषय है बिहार में शिक्षक बहाली का मुद्दा। और शिक्षक बहाली के संदर्भ में हमको स्पष्ट आपको बता दें कि जब से बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली की प्रथम चरण की परीक्षा संचालित हुई और परीक्षा बहुत बढ़िया तरीके से संचालित हुई, सब लोग खुश थे कि नहीं, इस बार जो परीक्षा है कहीं पेपर लीक का बात सामने नहीं आया। और जैसे ही रिजल्ट का प्रकाशन हुआ तो रिजल्ट में के बाद बहुत सारी चीज़ों को, लगभग हम लोग कहें तो बहुत सारी चीज़ों पर, चाहे वो सत्यापन हो, चाहे नियुक्ति पत्र बांटने का मामला हो, तो सब मामलों में कहीं ना कहीं चाहे कट ऑफ का मामला हो, चाहे मार्क्स का मामला हो, तो ओवरऑल मामले पर है कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, चाहे शिक्षा विभाग की तरफ से हो, चाहे बीपीएससी की तरफ से हो। और लगातार अभ्यर्थियों की मांग रही है कि बीपीएससी द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा जो भी चीज़ें की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं एक धोखा, एक षड्यंत्र है। और जो खेल है, जो शिक्षक बहाली के नाम पर जो आंकड़ों की बाजीगरी है, 1,22,000, पहले आप बता रहे थे 1,17,000 शिक्षकों की बहाली होगी, उसके बाद आप बता रहे थे 1,22,324 पद। और लगातार हम लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि आपने अगर कहा कि 1,22,324 पद, तो फिर नियोजित शिक्षकों की संख्या कितनी है? ओवरऑल डाटा जो अब सामने आ रहा है वो है 28,000, 30,000। दोनों मिलाकर अगर बात की जाए 1 to 5 हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सब मामले की अगर बात की जाए तो लगभग 40-42 हज़ार का आंकड़ा पार कर गया है। तो ओवरऑल जो चीज़ें सामने है, जो स्पष्ट क्लियर है, ये है कि क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर क्या उस डाटा को छिपाना चाहती है? जो बात सरकार द्वारा लगातार ट्विटर हैंडल से, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे जेडीयू के नेता हो, चाहे सरकार के कोई भी अधिकारी हो, उनके बाद से शिक्षा विभाग ने ये डाटा प्रस्तुत किया है कि 1,22,324 पद। और तो नियोजित शिक्षकों की संख्या क्या आप उसी में आप ऐड करके कैसे बता रहे हैं साथियों? हम लोग का स्पष्ट मानना है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा आप दे दीजिए। पहले से भी बातें हो रही है और अभी भी बातें छन कर आ रही है कि राजकर्मी का दर्जा देने की जो प्रोसेस है वो लगभग पूरी हो चुकी है। थोड़ी सी जो बातें हैं उसको कंप्लीट कर ली जाएगी आजकल में। परंतु जो विशिष्ट नियमावली, एक अलग से नियमावली आई है जिसमें कि तहत की परीक्षा के डिपार्टमेंटल परीक्षाएं होंगी और इसके तहत उसको राजकर्मी का दर्जा भी मिलेगा, उसको विशिष्ट कर्मी का दर्जा मिलेगा। तो एक ही विद्यालय में अलग अलग संवर्ग के अगर लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह मामलों में बिल्कुल गंभीरता होनी चाहिए। और हम लोग स्पष्ट आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह की चीज़ें होंगी या होने वाली है, हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि शिक्षा विभाग इस पर लेकिन अभी जो बातें आपको बता रहे हैं वो है कि बीपीएससी में सेकेंड बहाली। और अभी जैसे ही विरोध शुरू हुआ, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो खुद सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है हम पास नहीं है, फिर भी हमको दे दिया गया। कई अभ्यर्थी सीटेट फेल है, उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री उनको स्टेट के परीक्षा में बैठे ही नहीं और उनको कंप्यूटर साइंस के द्वारा उनको शिक्षक नियुक्ति का, भर्ती का परीक्षा का जो नियुक्ति है पत्र वो दिया गया। तो कई मामलों में जो है विरोध है। और हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ये जो सेकेंड बहाली निकल रही है, जो कई मामलों में पता चल रहा है, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे न्यूज फ्लैश हो रहा है कि 1,10,000, कई ऐसे जगहों पर देखने को मिल रहा है 70,000 बहाली। तो एक बात बताइए, जो पहले चरण की नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया कब पूरी करेगी? हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सेकेंड फेज की बहाली को पूरा करे। पूरा करने के पहले प्रथम चरण की पूरी बहाली पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कंप्लीट हो। क्या आप बता नहीं रहे हैं कि जैसे जो कोई फर्जी वाले, आप ही अपने ट्वीट के माध्यम से बता रहे हैं कि 500 से ज़्यादा लोगों को नोटिस भेजा गया है, जो गलत तरीके से नियुक्ति पत्र पाली है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा बुलाया जा रहा है। तो सब चीज़ों पर कितने लोगों को आप नियुक्त किए हैं उसका पूरा डाटा सामने लाएं, क्योंकि आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी, और हम लोगों का जो मानना है कि जो दूसरे चरण की बहाली होगी उसमें स्पष्ट तौर पर प्रथम चरण के सारे लोगों के वैकेंसी के बाद ही, चाहे वो आपको सेकेंड लिस्ट निकालना पड़े,
या इसके लिए थर्ड लिस्ट निकालना पड़े, परंतु बहुत सारे मामले में है आपको गंभीरता दिखानी पड़ेगी। हम तो बीपीएससी चेयरमैन को राय नहीं दे सकते हैं, परंतु इतना जरूर है कि आपके चैनल के माध्यम से हम एक सुझाव जरूर दे सकते हैं कि जिस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया कई मामलों में बीपीएससी तो ऐसा ही करती रही है ना कि परीक्षाएं कंडक्ट कराती है और उसके बाद जो है एक मिनिमम कट ऑफ तय करती है। मिनिमम कट ऑफ का तय करने के बाद जो है वो तय करती है कि इतने कैंडिडेट मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए हैं, और उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो सके बीपीएससी अपने तरीके से करती या शिक्षा विभाग को करती, और शिक्षा विभाग जब वेरिफिकेशन करती तो उसके बाद के भी लोग और जितने पोस्ट हैं उससे ज़्यादा लोगों को बुलाती वो, और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट निकालती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, तो आदि आदि चीज़ों पर इस तरह की चीज़ें होती। परंतु इस तरह के जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी द्वारा जिस तरह की चीज़ें की गई उसमें कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई नहीं दी, और आपाधापी के दौर में सारे मामले और सारी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो गलत तरीके से की गई। कई फर्जी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और कई मामले में संगीन आरोप लगे हैं। तो बीपीएससी और चेयरमैन और शिक्षा विभाग के एसीएस जो हैं वो दोनों मिलकर इस बात को तय कर ले कि क्या शिक्षा बहाली के नाम पर जो आंकड़ों की खेल है, क्या बाजीगरी है 1,22,324, वो कब पूरा करेंगे। और जब तक प्रथम चरण की बहाली पूरी नहीं होगी, द्वितीय चरण की बहाली के बात करना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि प्रथम चरण में ही लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। तो सिर्फ आंकड़ों की सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि हम दूसरे चरण लगातार शिक्षक बहाली कर रहे हैं, परंतु प्रथम चरण में पूरी तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ आप लोगों को नियुक्त कीजिए। आप कैसे बता रहे हैं? कई ऐसे दिव्यांग साथी हैं जिनका कहीं कट ऑफ नहीं बताया गया, उसका मार्क्स नहीं बताया गया, किसी लोगों को नियुक्ति नहीं दी गई, तो कितने लोग कितने पास किए ये आप बता नहीं रहे हैं। हमारे कई ऐसे साथी हैं जो फोन कर बता रहे हैं कि हम लोग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, और लगातार अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के पास जा रहे हैं। वहां पर पुलिस बलों की तैनाती इतनी कर दी गई है, लग रहा है अरे भाई अभ्यर्थी के पास समस्या है तो समस्या लेकर कहाँ जाएंगे, आप ही के पास जाएंगे। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि आने वाले समय में बीपीएससी को स्पष्ट दूसरे चरण की बहाली के पहले प्रथम चरण की पूरी बहाली पारदर्शिता के साथ पूरी करें, तभी मामले को लेकर हम लोग शांत होंगे। नहीं तो अन्यथा इसी तरह का विरोध जो है वो अवश्य चालू रहेगा, और आने वाले समय में हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो आपने सुन लिया कि छात्र नेता सौरभ कह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि आंकड़ों का खेल है या भर्ती प्रक्रिया सही में होने वाला है दिसंबर में। क्या कुछ कहना था उनका वो आपने सुन लिया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार विवाद छेड़ रहा है, और अब देखना है कि टीआरई 2.0 में क्या कुछ होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब पेज को लेकर धन्यवाद। कि बीपीएससी द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा जो भी चीजें की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं एक धोखा, एक षड्यंत्र है, और जो खेल है, जो शिक्षक बहाली के नाम पर जो आंकड़ों की बाजीगरी है कि आपने अगर कहा कि 1,22,324 पद, तो फिर नियोजित शिक्षकों की संख्या कितनी है। ओवरऑल डाटा जो अब सामने आ रहा है वो है 28,000 30,000। तो एक बात बताइए, जो पहले चरण की नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया कब पूरी करेगी। हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं बीपीएससी को स्पष्ट दूसरे चरण की बहाली के पहले प्रथम चरण की पूरी बहाली पारदर्शिता के साथ पूरी करें, और लगातार अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के पास जा रहे हैं। वहां पर पुलिस बलों की तैनाती इतनी कर दी गई है, लग रहा है अरे भाई अभ्यर्थी के पास समस्या है तो समस्या लेकर कहाँ जाएंगे, आप ही के पास जाएंगे।